संतान सप्तमी के व्रत का स्मरण रहा और वह लगातार यह व्रत करती रही। बहुत समय बाद रानी को एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु अपनी 9 वर्ष की आयु में वह भी परलोक सिधार गया। अब रानी पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। यह समाचार प्राप्त होने पर ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों के साथ रानी से मिलने उसके महल गई। वहां ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन पर बुलाया और विष मिला हुआ भोजन उन्हें खिला दिया, परंतु भोलेनाथ की कृपा से और संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के 8 पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में और भी जलने लगी और उसने सिपाहियों से कहकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में फिकवा दिया, परंतु इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी के 8 पुत्र जीवित बच गए। इसी प्रकार कई प्रयासों के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को नहीं मार सकी, तब वह ब्राह्मणी के पास गई और उससे क्षमा मांगते हुए सारी बात ब्राह्मणी को बता दी और पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत, उपवास, दान पुण्य आदि किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घ आयु प्राप्त है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी के व्रत की महिमा बता दी और साथ ही साथ अपने पूर्व जन्मों की कहानी भी बताई और कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारे संतान सप्तमी के व्रत के संकल्प लेने और व्रत न करने की वजह से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अब तुम भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करो और संतान सप्तमी के व्रत का नियम से पालन करो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया।